हल्द्वानी में उत्तराखंड में जो हुआ वह आपको पता है। उसके मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हो गए। लेकिन 60 परिवार हिंदू का वहाँ से पलायन कर गया। एक शहर है, तो ये मुसलमान भाई 2-4 घर जहाँ पर हैं उनको उन्हें अगर भय लगता है तो पुलिस कैंप लगना चाहिए। हिंदुओं की तरफ से तो कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है, तो हिंदू जहाँ पर है राज्य सरकार का जवाबदेही है वहाँ पर थाना पुलिस कैंप खोल दें। उस हिंदू परिवार को हथियार लाइसेंस दें। अमेरिका में है ना, भारत में भी होना चाहिए। और अभी देश में एक चर्चा है कि जो एंटी पार्टी सरकार है, जैसे इंडी गठबंधन में वहाँ के मुख्यमंत्री जी ऐसा, जैसे ममता बनर्जी, केजरीवाल, तो जहाँ पर ये होता है तमिलनाडु, उत्तराखंड तो भाजपा का है, वे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हिंदुओं का पलायन हुआ 60 घर का, वहाँ से दूर में जाके जहाँ पर हिंदू बहुल है वहाँ पर जाकर बस ये वहाँ हम मुख्यमंत्री से अपील करना चाहते हैं, उन लोगों को रोका जाना चाहिए उन लोगों को। और वहाँ पर उत्तराखंड में 20 वर्ष से कौन रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, म्यांमार के मुसलमान, कहाँ के लोग वहाँ आके ज़मीन कर, उस ज़मीन की जांच करवाइए। सारे ज़मीन पर राज्य सरकार पुलिस का ऑफिस खोल दें। वहाँ मकान बना है उसको तोड़िए मत, बुलडोजर मत चलाइए, ज़मीन को कैप्चर कर लीजिए, मकान को कैप्चर कर लीजिए, उसमें थाना खोल दीजिए, वहाँ पुलिस कैंप खोल दीजिए। वहाँ पर पुलिस कैंप होना चाहिए। वहाँ पर ज़्यादा बड़ा ज़मीन है, केंद्र सरकार से पूछिए आपको ये ज़मीन की आवश्यकता है, सेना का किसी टीम को ज़रूरत है, वहाँ पर वो दे दीजिए। पुलिस में अनेक तरह का पुलिस होता है, उसका कोई कैंप खोल दीजिए वहाँ पर। तो जो ज़मीन खरीदा, आज भारत में ये समस्या क्यों आ रही है? छोटा सा नेपाल में समस्या क्यों नहीं आ रही है? तो यहाँ की राज्य सरकारें एक वोट बैंक के लिए अपना सारा शपथ ग्रहण झूठा कर देते हैं। एक राज्य सरकार है, केंद्र सरकारें को तो कुछ जवाबदेही होती है। नेपाल में कुछ दिन पहले वहाँ पर एक मंत्री जी बने और वह उसने बहुत ऐसे विकास करेंगे, ऐसे विकास करेंगे, ऐसे विकास करेंगे, ये करेंगे वहाँ पे, और वे मंत्री भी बने सरकार में, उनका दबदबा भी था। बाद में उनको हटा दिया गया। क्यों? वे बहुत सारा ज़मीन खरीद, नेपाल में बाहर के लोग, चाइना के लोग या भारत के लोग या पाकिस्तान के लोग या बांग्लादेश के लोग वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। और भारत में तो चाइना भी ज़मीन खरीद लिया, चाइना में ज़मीन खरीदा, पाकिस्तान के तो सैकड़ों हज़ारों लोग ज़मीन खरीद लिए, बांग्लादेश के सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग ज़मीन खरीद लिए, म्यांमार के कितने लोग ज़मीन खरीद लिए। ज़मीन जो खरीद लिए तो उसका उसको आप कैप्चर कर लिए ईमानदारी पूर्वक, तब तो जीत है। और नहीं ज़मीन माँ बेच दिए, बेटी भी दे दिए, तब तो वह आपका दामाद हुआ। कैसे बचता है रोहिंग्या मुसलमान? तो वहाँ अपना वो किसी न किसी प्रकार से अपनी बेटी का ब्याह कर देता है, उसका बेटी का ब्याह अपने में किसी में कर लिया जाता है,
वह आधार पासपोर्ट फलना चिलना बनाना सो जाता है, वह स्थानीय हो गया। तो ये ज़मीन जो खरीदता है, इस ज़मीन पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा वो नेपाल में ज़मीन कहाँ खरीद सकते हैं आप? किसी भी परिस्थिति में ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं आप। भारत के लोग या पाकिस्तान के लोग या बांग्लादेश के लोग या चाइना के लोग, कोई भी नागरिक वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता है। ये ज़मीन आप क्यों खरीदते हैं? ये घोटाला का एडजस्टमेंट ऑफ, जैसे किसी पार्टी में देखिए, पार्टी सत्ता में आ गया, उसको चंदा क्या 1000 करोड़ हो जाएगा। वह पार्टी में सत्ता में नहीं आया तो उसके पार्टी का फंड नहीं देखिए। लेकिन सत्ता जो राज्य सरकारें हैं और वह पार्टी में रहा है, छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, जदयू, ममता बनर्जी, वह मायावती की पार्टी में 200 की 400 करोड़ पार्टी में फंड था। तो ये केजरीवाल को देखते हैं, एनजीओ चला रहा तो ये ज़मीन खरीदते हैं और ज़मीन खरीद के बसवाते हैं। ज़मीन जब आप खरीदता है कोई व्यक्ति, बाहर विदेशी ताकत, तो उसको आपको रोकने का कौन रोकेगा? राज्य सरकार को, हमें यहाँ तो नियम सब कुछ स्थल है, हमको यहाँ पर कोई नियम कानून का पालन होता ही नहीं है, मुँह देख कर के कानून का पालन होता है। तो यह जो हिंदुओं का पलायन है, उसका कारण यह है, वहाँ पर ज़मीन मुसलमानों ने, विदेशी मुसलमानों ने, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मणिपुर, म्यांमार के लोगों ने ज़मीन वहाँ खरीद लिया। वहाँ पर उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है। तो यह ज़मीन खरीदने का जो फंडामेंटल, आपका ज़मीन आपके घर में, आपके गांव में कैसे बस गया, आपके ज़िला में कैसे बस गया? ज़मीन खरीदा कुछ लोगों ने, तो किसी के पास ज़मीन है नहीं, कोई कुछ दे दे थोड़ा सा, वह अलग है। लेकिन ज़मीन की जब बिक्री हो गई और ज़मीन खरीद लिया, तब उसको हटाना मुश्किल है। यह समस्या, फंडामेंटल समस्या यहाँ पर है। यहाँ पर तो रामायण गीता कभी देखे नहीं, अब प्रवचन देते हैं बड़का बड़का, सत्ता में कभी एक बार आए नहीं, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों को, कल तक सड़क पर थे, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, सत्ता में आए तो क्या 1000 करोड़ का घोटाला हो गया। अब देखिए, हम कितनी पीढ़ियाँ हम जमींदार थे, इनके परिवार में इनकम टैक्स नहीं जानते थे। तो इस प्रकार से आपका जो हिंदू परिवार का पलायन होता है उत्तराखंड में, उसको रोकने के लिए राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे लोग हैं, अच्छे एकदम कड़ाई से पालन करते हैं। ज़मीन की जांच करवाइए, ज़मीन को कैप्चर करवाइए। 20 वर्ष से जो ज़मीन खरीदा है उत्तराखंड में, उसका जांच करवाइए और सारा ज़मीन कैंसिल कीजिए। और वहाँ पर सेना मुख्यालय या पुलिस मुख्यालय, वहाँ पर पुलिस विभाग का कोई ऑफिस खोल दीजिए। कंस्ट्रक्शन को तोड़िए मत। तो हिंदुओं का जहाँ तो आप, वहाँ पर कोई 5 घर हिंदू है या 50 घर हिंदू है, तो वहाँ पर आके वो 1000 बस गया और फिर सम्मेलन किया वहाँ पर, आपको डर से ही वह बिना हिंसा किए आप भाग आए हैं। तो वहाँ पर 5 घर हिंदू है, तो वहाँ पर हथियार का लाइसेंस दीजिए, उसको पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, पुलिस का कैंप खोलवाइए, थाना का उनमें में पुलिस का कैंप अस्थायी रूप से होना चाहिए। तो आपको सोचना चाहिए, गृह मंत्री को सोचना चाहिए, राज्य सरकार को सोचना चाहिए। चिंतन मनन यहाँ पर अब नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, तुलसी चित चिंता मिटे नहीं, बिनु चिंता मनि पहचाने। तुलसी चित चिंता मिटे नहीं, बिनु चिंता मनि पहचाने। आज चिंतन करने की आवश्यकता है।
जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, तो निज अनुभव अब कहूँ खगेशा बिनु हरि भक्ति में चाहे जीवन के केर कलेसा। तो यह चिंतन करने की राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को चिंतन करने की आवश्यकता है, देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को चिंतन करने की आवश्यकता है। आज जो नूह में हुआ, जो हल्द्वानी में हुआ, जो उत्तराखंड में हुआ, आज जो पश्चिम बंगाल में होगा, इसके पीछे क्या कारण है? आज पश्चिम बंगाल में क्या कारण है? वहाँ पर हिंदू का आमदनी कम, सत्ता की लोलुप व्यक्ति, उनको भ्रष्टाचार करने के लिए आप भ्रष्टाचार कैसे होता है किसी सरकार में? वो अपनी पार्टी को बनाता है, पार्टी का सदस्य बनाता है, और उसको तुम एक ठेकेदारी ले लो, तुम ये ठेकेदारी ले लो, तुम ये ठेकेदारी ले लो, तो वह कमा कमा के कमीशन देता है। बिहार में आपने देखा होगा, गंगा जी में नितिन गडकरी जी आजकल केंद्र सरकार में बड़ा बोले मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर में रिपोर्ट आती है बिहार से। गंगा जी भागलपुर के बिहार में गंगा जी में पुलवा गिर गया था 1910 करोड़ का पुल, फिर उस पुल में इन्वेस्टमेंट किया गया, फिर पुलवा गिरा, साल में 2 बार गिरा, 22 में 2 बार पुलवा गिरा। तो घोटाला कमीशन आता है ज़्यादा, 40% कमीशन लेते हैं, तो पुलवा तो गिरबे करेगा। तो सभी राज्य सरकारें उन लोगों को, चाहे शेख जहाँ हो या कोई व्यक्ति हो, कोई ठेकेदार हो, उसको प्रोटेक्शन देता है। तो तुम ठेकेदारी करो, तुम ये करो, तुम लूट करो और हमको कमीशन देते हो। और इसलिए आँख मूंदे हुए अब मैं मानना, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तराखंड हो, या हरियाणा हो, कि बिहार में हो, कि जहाँ भी आप हिंदुओं का हिंदुओं का संख्या कम है, उनको आप हथियार का लाइसेंस दें। जहाँ पर आबादी यदि अधिक है, वहाँ पर पुलिस कैंप बनना चाहिए। ये केंद्र सरकार के गृह मंत्री का जिम्मेवारी बनती है कि आपको सोचना चाहिए। आज हिंदू का अपने देश में पलायन हो रहा है, और उत्तराखंड जो देवभूमि कहा जाता है, उत्तराखंड आप नहीं जानते हैं, उत्तराखंड भगवान, वहाँ पर सभी तरह के भगवान वहाँ पर विराजमान हैं। ये भारत में जितने भी धर्म स्थल हैं, 40% धर्म स्थल उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड में ही है। इसलिए आप वहाँ पर उनको जो गिरध दृष्टि है वहाँ पर पहुँचेगा ही, वहाँ पर व्यापार भी चलेगा, वहाँ पर हम उनको हिंदुओं को तंग भी करेंगे। आपने इजराइल और हमास का आप कहानी देखे थे, जो हमास संगठन के लोग आए, इनको 1000-2000 को मार दिए और 200-400 लड़कियों को उठा के लेके चले गए। आज पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? वही हमास संगठन कर दोहराया है भारत में। 200-400 महिलाओं के साथ तो रेप हुआ, 200-400 लड़कियों के साथ तो रेप हुआ। आप शेख जहाँ कहते हैं, तो जो हिंदू यहाँ पर कमज़ोर है, यहाँ पर हिंदू की संख्या कम, उनको हथियार दीजिए। जो बड़ी संख्या में है वहाँ पुलिस कैंप बनाइए। यह सोचना होगा प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, और इसको चिंतन मनन करना चाहिए कैसे देश का हमारा, अगर हम अपने गांव से, अपने घर से, अपने ज़िला से पलायन करेंगे तो आपका क्या होगा? तो वहाँ आतंकवादी का, हम दिल्ली को मुख्यालय बनाएंगे इस्लाम PFI का, वह हो जाएगा। इसलिए चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को सुनाए। थैंक्स।